नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चुनाव कोई भी हो, डराना, धमकाना, शराब बांटना, गुंडे बदमाशों का समर्थन लेना, ये बातें अब तक तो आम बात थी, लेकिन ये योगी राज है, जहां अब डराना धमकाना तो छोड़िए, गुंडे बदमाशों का साया भी पुलिस अफसरों से खौफ खाने लगा है। यकीन नहीं है तो एक बार पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले का दौरा कराइए, जहां इन दिनों पंचायत चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारी तो चल ही रही है। पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से निष्पक्ष और अपराध मुक्त चुनाव कराने में जुटा हुआ। ये जिम्मेदारी संभाली है यहाँ के तेज तर्रार पुलिस कप्तान अभिषेक यादव, जो दिन हो या रात डीएम सेल्वा कुमारी जे के साथ जिले का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। इस दौरान आईपीएस अभिषेक यादव का जो भौकाल देखने को मिल रहा है, उसकी चर्चा तो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हो रही। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सलाहकार भी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को एसएसपी अभिषेक के जिला मुजफ्फरनगर की मिसाल देने लगे। वो बता रहे हैं कि चुनाव कैसे कराया जाता है। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि मैं आपको समझा के जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि फालतू बात है तो आप करके देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा मैं क्या करूंगा। वहम में मत रहना कि पिछले चुनाव में ये कर लिया था, उससे पिछले में ये कर लिया था। डेमो न देने का मौका मिले, डेमो तो हम दे देंगे, लेकिन उसमें आपका चुनाव निपट जाएगा। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले एसएसपी अभिषेक यादव के तेवर भी बिल्कुल हरियाणवी। वो जो बोलते हैं ताल ठोक कर बोलते हैं और अपराधियों को चैलेंज भी देते हैं तो ऐसे देते हैं जिसे देखकर फिल्मी सिंघम से लेकर चुलबुल पांडे तक मात खा जाए। एसएसपी अभिषेक का ये शेर सा रौब एक बार फिर देखने को मिला, जब एक इलाके में वो चुनाव को लेकर लोगों को संबोधित कर रहे थे। डीएम सेल्वा कुमारी जे की मौजूदगी में लोगों को अपराध और अपराधियों से आगाह कर रहे एसएसपी अभिषेक यादव ने इस दौरान जो बातें बताई, वो ये बताने के लिए काफी है कि क्यों एसएसपी अभिषेक यादव को दबंग आईपीएस अफसर कहा जाता है। उन्होंने सीधे सपाट शब्दों में कहा कि एक प्रधान प्रत्याशी ने भीड़ इकट्ठा की और कहा कि तुम मुझे प्रधान बनाओ, इंस्पेक्टर वगैरह को तो मैं देख लूंगा। अब वो प्रधान प्रत्याशी फरार है, भाग रहे हैं, उस पर 307 का मुकदमा दर्ज है। अब आप समझ लीजिए आपको क्या करना है। ये जो है जिले में हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं कुछ, तो उन्होंने अपने भीड़ इकट्ठा करी और उन्होंने कहा कि तुम मुझे प्रधान बनाओ, फिर मैं देखता हूँ इंस्पेक्टर वगैरह को तो मैं ऐसे ही देख लूंगा। तो अब वो अपने गांव में नहीं है, गांव से फरार चल रहे हैं, भाग रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वो क्या चुनाव लड़ेंगे। उनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज है, जेल तो वो जाएंगे और 19 तारीख के बाद छूट कर आएंगे। उनके परिवार के लोगों से थाने वाले पूछताछ कर रहे हैं। अब वो कैसा चुनाव लड़ेंगे और उनके यहां से कौन चुनाव लड़ेगा, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि मैं आपको समझा के जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि फालतू बात है तो आप करके देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा मैं क्या करूंगा। तो इनको लगा कि भाई हम फालतू बात कर रहे हैं, उन्होंने करके देख लिया। बिल्कुल इसी तेवर और मिजाज से आईपीएस अभिषेक यादव काम करते हैं। वो पहले तो समझाते हैं और अगर कोई नहीं समझता तो फिर उसका अंजाम क्या होता है, ये बात अभिषेक यादव ने प्रधान प्रत्याशी की कहानी बताकर खुद ही समझा दी। एसएसपी अभिषेक यादव ने इस दौरान चुनाव लड़ रहे और वोट डालने वालों से साफ तौर पर कह दिया कि 19 अप्रैल को वोटिंग और वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार सब खत्म हो जाता है। इस दौरान सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना। पहला, शांति से नियमों का पालन करते हुए जो करना है करिए, लेकिन गलत काम कोई नहीं करेगा। दूसरी बात, इस वहम में भी मत रहना कि पिछले चुनाव में जो किया वो इस चुनाव में भी हम कर लेंगे। तो ये याद रखना, ये पिछला चुनाव नहीं, ये बात अच्छी तरह से समझ लेना। तो मेरा आपसे सिंपल सा 2 बातों का वो है। अगले 7 दिन आपके 2 भागों में डिवाइडेड हैं, अब से लेके 18 तारीख और चुनाव का दिन 19 तारीख। चुनाव के तारीख तक 18 में तो 17 की शाम तो वैसे ही सब खत्म हो जाएगा आपका 48 घंटे पहले। तब तक शांति प्रिय तरीके से नियमों का पालन करते हुए जो आपको करना है आप करिए, लेकिन गलत काम कोई नहीं करेगा। और इस चीज के लिए बिल्कुल 100% वो रहिए कि हमें सूचना मिल जाएगी। इस बहम में मत रहना कि पता नहीं लगेगा। दूसरा, इस बहम में मत रहना कि पिछले चुनाव में ये कर लिया था, उससे पिछले में ये कर लिया था।
ये पिछला चुनाव नहीं है और उससे पिछला चुनाव नहीं है। मेरा अनुरोध यही है कि ये बात आप समझ जाएं तो अच्छा है, हमें डेमो न देने का मौका मिले। डेमो तो हम दे देंगे, लेकिन उसमें आपका चुनाव निपट जाएगा। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, हमारी समस्या उस आदमी से है जो कानून को अपने हाथ में लेता है, जिसको लगता है कि वो सिस्टम के नियमों का पालन नहीं करेगा और गलत तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास करता है, चाहे वो डराए, धमकाए, प्रलोभन दे, शराब पिलाए, कुछ भी करे। अपने तेवर और भौकाल के लिए मशहूर एसएसपी अभिषेक यादव ने ये बात भी साफ कर दी कि उनकी किसी से पर्सनल समस्या नहीं, समस्या उस आदमी से है जो कानून अपने हाथ में लेता। ये बात एसएसपी अभिषेक यादव ने प्रधान वाली कहानी का एग्जाम्पल देकर अच्छी तरह से समझा दिया। वैसे आपको बता दें, इससे पहले एसएसपी अभिषेक यादव ने चेतावनी भी दी थी। एक चीज मैं सिंपल सी बता दे रहा हूँ, जितने प्रत्याशी हैं और बाकी भी जो गांव के लोग हैं, अगर मीनू त्यागी, विक्की त्यागी और उसके परिवार का किसी ने सपोर्ट लेने का इतना सा भी प्रयास किया, चुनाव भूल जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। मैं ये बात अपने पूरे गांव में एक आदमी को बता देना, ठीक है? उसके खानदान का मुझे कोई आदमी अगर दिख गया तो उसका तो मैं अलग से इलाज बांधूंगा ही बांधूंगा। लेकिन अगर किसी प्रत्याशी या किसी सपोर्टर ने इतने बड़े गैंगस्टर या अपराधी या उसके परिवार का सपोर्ट लिया तो ये चुनाव छोड़ दो, अपनी 7 पीढ़ियां संभालते संभालते मर जाओगे। ये सारी बात गांठ बांध लेना, ठीक है? इस गांव में सबसे ज्यादा राउंड लगेंगे मेरे और मैडम के, ये बात गांठ बांध लीजिए और अपने साबित जो नई प्रत्याशी आए हैं उनको भी बता दीजिए। एसएसपी अभिषेक यादव जिस अंदाज में जिले में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जी जान से जुटे हुए, उसकी तारीफ योगी सरकार के दफ्तर तक में होने लगी। सीएम योगी के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने तो एसएसपी अभिषेक की एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि ये यूपी है, यहाँ योगी जी की सरकार है और यहाँ कुछ यूं चुनाव की तैयारी हो रही। ममता दीदी, सीखिए योगी जी से निष्पक्ष चुनाव कराना। बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने जो वीडियो शेयर कर ममता बनर्जी को निष्पक्ष चुनाव कराने की नसीहत दी, अब जरा उस वीडियो को भी देख लीजिए। हमें दो सूचना, बूथ पे सारे नंबर लिखे हुए हैं, उनमें से किसी एक नंबर पे तो कंट्रोल रूम में तो हमें दे दो, डीएम साहब को दे दो, एसडीएम है, सीओ है, थाना प्रभारी है, जिसको तुम्हें ठीक लगे उसको सूचना दो। आप बैठिए। और मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी के भी दिमाग में ये वहम है कि भाई आप दबंगई से डरा के धमका के वोटरों को वोट डलवा लोगे और चुनाव जीत जाओगे, अगर मुझे पता लग गया तुम जीतो या ना जीतो, मैं जिंदगी नरक बना दूंगा। चुनाव लड़ोगे सही तरीके से लड़ोगे, कोई गलत तरीके से शराब बांटना, धमकाना, वोटर को बिठाना, किसी के घर में जाके धमकाना, भीड़ लेके जाना, ये सब नौटंकी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। चुनाव लड़िए, तमीज से लड़िए। मुझे नहीं पता आपने आज से पहले कैसे लड़ा है चुनाव, मेरे टाइम पे ये नौटंकी नहीं होगी। और अगर किसी को लगता है कि भैया हम ये बकवास कर रहे हैं, तो मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, जिस प्रत्याशी में दम है वो करके दिखाए, फिर मैं बताऊंगा। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़िए। और जितने गांव के लोग हैं, भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप रहोगे 5 साल, प्रधान चुनोगे तुम, प्रधान होगा तुम्हारा। अगर वो शराब पिला रहा है, अगर वो किसी को धमका रहा है, अगर वो कोई भी नौटंकी कर रहा है, जिसकी पहले ही नीयत खराब है, क्या करेगा वो तुम्हारे काम के लिए 5 साल में? सही बिल्कुल। तो अपना दिमाग लगाइए, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 साल आपके गांव में आपके काम होगा, चाहे बारात घर बने, चाहे रोड बने, स्कूल में काम हो, जो भी होने हैं, आपके अपने व्यक्तिगत काम हो। तुम्हारे गांव के प्रत्याशी हैं कोई आज तो पैदा नहीं हुए, गांव में है शुरू से, देख रहे हो तुम कैसा है, नीयत तुम्हें पता ही है। जिसकी नीयत पहले साफ नहीं है, बाद में कैसे हो जाएगी? जब वो बन जाएगा तब तो तुम वैसे ही कुछ नहीं कर सकते उसका। आप तो फिर भी हाथ जोड़ रहा हो, बाद में तो बनने के बाद तुम क्या ही कर लोगे? अगर अभी 2 पौवे के लिए तुम वोट दे दोगे अपना, तो बाद में किसको कोसोगे भाई? 19 के बाद कौन पिला रहा तुम्हें? कोई पिला रहा है क्या 19 के बाद? अपराध के लिहाज से सबसे संवेदनशील जिला माने जाने वाले जिस मुजफ्फरनगर जिले की कमान एसएसपी अभिषेक यादव संभाल रहे हैं, वो कितना खतरनाक जिला रहा है, ये बात आप इसी से समझ सकते हैं कि एक समय सूबे के एक और तेज तर्रार आईपीएस नवनीत सिकेरा यहाँ बतौर कप्तान तैनात थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने एक से बढ़कर एक अपराधियों को सीधे ऊपर पहुंचाया था। इस जिले में आईपीएस नवनीत सिकेरा का इस कदर भौकाल था कि उन पर भौकाल नाम से वेब सीरीज भी बनाई गई, जो सुपर हिट रही। ऐसे संवेदनशील जिले में कुछ अपराधियों को तो आईपीएस नवनीत सिकेरा ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था, और जो रह गए उन्हें इस वक्त जिले के कप्तान और आईपीएस अभिषेक यादव उनके अंजाम तक पहुंचाने में लगे।
एसएसपी अभिषेक यादव मुजफ्फरनगर जिले में किस तरह से क्राइम कंट्रोल किए हुए हैं, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पिछले कई सालों से योगी सरकार ने उनका मुजफ्फरनगर से तबादला नहीं किया, जो ये बताता है कि एसएसपी अभिषेक यादव पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को कितना भरोसा है। बहरहाल एसएसपी अभिषेक यादव के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुजफ्फरनगर से एनएमएफ न्यूज के लिए नागर दत्त शर्मा की रिपोर्ट।